नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं आपकी महादशा कौन सी चल रही है और उस दशा के हिसाब से आपको क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हमने कल बात की थी राहु और शनि की। आज हम बात करते हैं दूसरी दशाओं की। हम दो दो ग्रहों के नाम से दशाएं लेते जाएंगे। सो ये बेसिक इफ़ेक्ट होती है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत रिसर्च के बाद जो एक होता है ना कि ये इफ़ेक्ट डेफिनेट होता है, और छोटे से छोटा भी उसका ये इफ़ेक्ट तो होता है छोटे कद में, छोटे लेवल में, चाहे आपका वो ग्रह कितना भी अच्छा हो। तो हम बात करेंगे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर वो शुभ ग्रह है या उसकी शुभत्व है तो वो कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है। मैं उस पॉइंट पे भी बात करूँगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुध की। बुध जो ग्रह है वो न्यूट्रल प्लैनेट है। बुध की जो सिचुएशन होती है वो जिसके साथ बैठता है उसके तरफ बिहेवियर करता है, उसके गुण अपनाने की कोशिश करता है। एक चीज़, बुध जो है वो, देखिए, लोग गुरु को ज्ञान कहते हैं, एक्चुअली ज्ञान इज बुध। गुरु उस ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास चल रही है, तो क्लास में एक गुरु हैं जो पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को। तो गुरु स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, बट बीच में जो मीडिएटर है पढ़ाने के लिए, वो बुक है जिसमें ज्ञान है। तो बुद्ध इज दैट बुक, दैट ज्ञान। ठीक है। तो बुद्ध वो ज्ञान है, गुरु उसको आप तक पहुंचाते हैं, और शिष्य जो है वो उसको कंसीव करते हैं, उसमें से अपने आप अपने दिमाग में उसको उतारते हैं। और ये बुद्ध जो होता है वो अब गुरु के थ्रू आपको मिल रहा है। तो वो, देखिए, न्यूट्रल है। जैसा गुरु होगा वैसा आपको मिलेगा। अब गुरु को उस ज्ञान का पता नहीं है तो वो उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा। गुरु को उसका बहुत अच्छा ज्ञान है तो वही बुद्ध आप तक पूरा पहुंचेगा। और आप तक पूरा पहुंचने पर भी अगर आपका एक्सेप्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है तो भी वो बुद्ध आप तक नहीं पहुंचेगा। और आपका एक्सेप्टेंस अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, तो सब कुछ पहुंचेगा। सो यहाँ पर देखिए, आपके बीच में जुपिटर है, गुरु है। सो कहने का मतलब ये है कि गुरु जिस न्यूट्रल प्लैनेट है वो किसी और पे डिपेंड करता है आप तक पहुंचने में। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि बुक में रहा ज्ञान स्टूडेंट्स तक पहुंचता है गुरु के थ्रू। अगर वो प्रॉपर नहीं पहुंचा, उसको समझाया नहीं गया, तो वो पूरा बुद्ध आप तक नहीं पहुंचेगा। सो बुद्ध ये है, वो डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि बुद्ध जो है वो सूर्य के जित नॉर्मली, देखिए, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनकी गति एक जैसी, एक स्पीड में चलते हैं, ऑलमोस्ट वो साथ में होते हैं। हर कुंडली में आप देखेंगे तो बिल्कुल वो नज़दीक में होंगे, या तो साथ वाले स्थान में होंगे या आगे पीछे के स्थान में होंगे। ज़्यादा उनका डिस्टेंस नहीं होता है। इवन डिग्री के हिसाब से भी वो नज़दीक होते हैं। तो बुध सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहता है, इसीलिए ज़्यादातर वो अस्त का हो जाता है। क्योंकि सूर्य, नॉर्मली सूर्य के कनेक्शन में जो भी प्लैनेट्स आते हैं, नज़दीक जो भी आते हैं, वो अस्त के हो जाते हैं। और बुध ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ मिलकर, बुधादित्य योग, बहुत बड़ा राजयोग है ये, वो भी बनाता है। एक डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए कि बुध और सूर्य में मोर देन 13 डिग्री का डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, तब ये योग होता है, तब उसका इफेक्ट मिलता है। तो ऐसा ये बुध है, उसकी महादशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुध जितना हम लोग या आप लोग शनि राहु को इम्पोर्टेंस देते हैं, केतु को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बुध है, जिसको शायद आप नहीं जानते हैं या उस पर किसी ने फोकस नहीं किया है। बुध बहुत ही ज़बरदस्त है। बुध ऐसा ग्रह है क्योंकि एक तो वो न्यूट्रल है। देखो, एक चीज़ होती है कि आपको पता हो कि ये हमारा दोस्त है, या आपको पता हो कि ये हमारा दुश्मन है, बट यू डोंट नो बुध, क्योंकि वो किसके साथ मिलके क्या षड्यंत्र कर रहा है। सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिसके गुण ले रहा है वो कौन है, वही आपको पता नहीं है, और वो गुण लेके वो आपको इफेक्ट दे रहा है। अब आप
एक तो बुध की महादशा चल रही है और आपको पता नहीं है कि ये क्या इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि आपके नज़र में एक तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि राहु शनि ये सभी खतरनाक है। नहीं, यहाँ पर बुध राहु के गुण लेके आपको परेशान कर रहा है। राहु का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका शनि जो है उसका गुण लेके, वो शनि के गुण उसने ले लिए। अब शनि खुद उतना इफेक्ट नहीं दे रहा है जितना बुध दे रहा है, तो ये इफेक्ट भी बुध का काम है। तो आपकी कुंडली में से वो किस ग्रह के गुण जो है वो एक्सेप्ट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। अब बुध अगर आपका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एक तो बुध की उच्च स्थिति हो, बुध के नक्षत्र अच्छे हो, और बुध का स्थान अच्छा हो कुंडली में, या फिर बुध जिस स्थान का मालिक है वो स्थान अच्छे हो। यानी कि बुध अगर आपकी कुंडली में लग्नेश है, आपकी कुंडली में सुख भाव का मालिक है, और बुध अच्छी स्थिति में है, उसकी हम बात करें पहले, तो बुध आपको सब कुछ देगा। आप बहुत सोर्स आपके इनकम के खुलेंगे। बुध शनि के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा मैंने पाया है, वो बिजनेस की ओर ले जाता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके का या फिर बैंकिंग में हैं जो लोग, उनकी बुध की दशा अच्छी होती है तब वो उस फील्ड में जाते हैं, या बुध उनका पढ़ाई में स्थान का पंचम भाव का मालिक है, उच्च स्थिति में है या फिर अच्छी स्थिति में है, और उसकी दशा अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छी है, या उसने जिसके गुण एक्सेप्ट किए वो अच्छा है, तो बुध आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, आपको बैंकिंग के फील्ड में ले जाता है, आपको मैनेजमेंट में ले जाता है। ठीक है, अब वही बुध अच्छा हो, उसकी दशा हो, तो आपको उसमें बहुत प्रोग्रेस कराता है। तो बुध की दशा उस तरह से अच्छी है। लेकिन अगर बुध सही नहीं है, नीच राशि में है, बुध की नीच राशि है वो मीन है, गुरु की राशि में वो मीन राशि में वो नीचत्व प्राप्त करते हैं। अब ऐसा बुध कुंडली के ऐसे स्थान में बैठा है जो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए लोग कहते हैं छठा स्थान, आठवां स्थान, 12वां स्थान खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब उस स्थान में कोई ग्रह ऐसी स्थिति में, नीच स्थिति में बैठा है, तब वो उसके इफ़ेक्ट मिलते हैं। और चाहे वो ग्रह फिर कर्मस्थान में भी बैठा हो नीच राशि में, या फिर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तब भी नेगेटिव है। तो स्थान तब पॉजिटिव हो जाते हैं जब ग्रह अच्छा हो। तो यहाँ पर बुध आपका नीच राशि में है और ऐसी स्थिति में बैठा है, और उसकी महादशा आती है। आप बुध की महादशा 17 साल की होती है। आप जिंदगी में 17 ईयर्स कुछ नहीं पाते हैं, आप घूमते रहते हैं। आपको लगता है कि मैं ये बिज़नेस करूं, मैं वो बिज़नेस करूं, आपको लगता है कि मैं उसमें किस्मत आजमाऊं। मुझे अब होता क्या है, आपको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि बुध इज़ नॉलेज। अब नॉलेज में वो क्या करता है उसकी महादशा में, आपको स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज देगा, आपको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज देगा, आपको साइंस में कहीं पढ़ाई करवाएगा, आपको कहीं आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप समझते हैं, जानते हैं, आपको किसी ड्राइंग में, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको बैंकिंग पता है, आपको ये जो आजकल सोशल मीडिया है उसके बारे में सब कुछ मालूम है, आपको बैंकिंग का पता है, आपको राजनीति पता है, आपको क्रिकेट का पता है, सब कुछ आपको नॉलेज है, बट यू आर ज़ीरो, बिकॉज वो बुध आपको प्रोग्रेस ही नहीं करने देता है। जब भी उसके इवन ट्रांजिट में अगर वो सही नहीं है और बुध की दशा है और उसका आपके चार्ट में सही स्थिति नहीं है, आपको ज़बरदस्त स्ट्रेस देगा, वो आपको ज़ीरो पे ले आएगा। इवन आपके ज़ीरो क्या, वो आपके लिए बहुत सारा कर्ज लेके आएगा, क्योंकि और आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है। आपको लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत सारा ज्ञान देता है, बट 100% नहीं देता है। ज्ञानी क्या होते हैं, जो 100% है, जिसको सब कुछ पता है, और ऐसा कोई होता ही नहीं है नॉर्मली आज के युग में, बट एटलीस्ट टूवर्ड्स 100%, टूवर्ड्स 90% हम समझे, तो हमको लगता है कि हम उतने ज्ञानी हैं, हमको सब पता है, और ये भ्रम रखता है बुध हमें। और फिर आप उसी भ्रम में ना किसी की बात सुनते हैं, ना आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां आपकी ज़रूरत है। आपका नॉलेज है बट आप जा नहीं रहे हैं, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि मेरा नॉलेज यहाँ ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, मैं कुछ करूँगा, वो होता ही नहीं है, हो नहीं पाता है। और आपको हर कोई सराहता है, अरे आपको अच्छा नॉलेज, बट आप आगे बढ़ते हैं, आपको मतलब वहाँ से भगा दिया जाता है। तो आपको
कुछ पाते ही नहीं, आपको लग रहा है मैं सब कुछ अच्छा है, मुझे नॉलेज है, बट कोई कोई जगह मुझे रखता क्यों नहीं है? बिकॉज़ आपको एक और चीज़ होती है कि मुझसे उसको डर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अधूरा नॉलेज और आपकी जो स्थिति है ओवर, एक तो होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, तो सामने वाले को वो नहीं चाहिए, उसको फ़ोकस्ड बंदा चाहिए कि भाई इसको यही चीज़ आती है। बट आप बहुत सारी डींगे हाँक लेते हैं कि मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, तो वो सोचता है इसको बहुत कुछ पता है, जो काम है उतना ज़्यादा उसमें पता नहीं है। सो ये सारी चीज़ें बुद्ध आपके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, आपके लिए हर जगह नेगेटिविटी आपके लिए। देखिएगा आप बुद्ध की महादशा में जिनकी चल रही है, जिनकी आने वाली है, अगर अच्छा बुद्ध नहीं है कुंडली में, आपके 17 साल खा जाएगा, बुद्ध खा जाएगा। और बुद्ध को किसी ने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया है। कीजिएगा आप, आपको डेफिनेट बुद्ध में रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। आपकी बुद्धि को ही खा जाएगा, जो ज्ञान है, बुद्धि है, वहीं से वो खा जाएगा। बुद्ध वाणी का कारक है। अब वाणी का कारक है, या तो आप बहुत कुछ बोलेंगे जो काम का नहीं है, या फिर आप बहुत कम बोलेंगे, जहाँ आपको बोलना है वहाँ भी नहीं बोलेंगे। तो बुद्ध आपको खामोश कर देता है। वाणी का ग्रह जब ये खामोश हो जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जहाँ आपको बोलना है बोल नहीं पाते, जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ आप बिना वजह का, बिना ज़रूरत का बोल रहे हैं। सो यू आर, बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं बुद्ध की दशा वाले, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो वाणी का प्रभाव जो है वो बुद्ध का है, बुद्ध उसका कारक है, और वो बुद्धि का भी कारक है। वाणी और बुद्धि में समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है। तो क्या आ रहा है और क्या यहाँ से जा रहा है, मतलब वहाँ से वेव्स कुछ और आ रहे हैं, आपके और मुंह से कुछ और निकल रहा है, या फिर वेव्स अच्छे आ रहे हैं, आपके मुंह से निकल ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ बुद्ध। तो बुद्ध क्या करता है, आपके जीवन में एक तरह से सारा समय आपका खाता जाता है और आपको लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में। बुध की दशा है, कोई और ग्रह जो है, शनि का प्रॉब्लम हो रहा है, राहु का हो रहा है, किसी और ग्रह का नहीं, बुध का हो रहा है। अब बुध उसमें भी अस्त का है, या फिर बुध, देखिए अस्त का बुध होगा और उसकी दशा होगी, और बुध अगर सही स्थिति में नहीं है, मतलब नीच राशि में है, फॉर एग्जाम्पल मीन में, और सूर्य बुध दोनों, और बुध आपका अस्त का है, तो उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना वो होना चाहिए। तो वो एक, देखिए एक तो नीच राशि में है और अस्त का है, अस्त का होने से उसके पावर कम हो जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, कम होगा नेगेटिव। लेकिन देखिए नीच का है तो नीच का फल तो देगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा जितना उसका पावर है। और दूसरी चीज़, वो सूर्य के गुण अपनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अस्त का हो गए, तो वो आपको वो गुण भी उतने नहीं ले पाएगा, क्योंकि सूर्य बहुत स्ट्रांग है। तो उसके गुण लेने के चक्कर में वो आपका पावर जो है, आपकी एनर्जी है, वो डाइल्यूट कर देगा, वो आपको कहीं एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, आपको खुद को, मतलब आप डिप्रेस होते जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ऐसा हूँ नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, पता ही नहीं चलेगा। आपके 17 ईयर्स तक आप घूमते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। ये जो सिचुएशन है ना, बहुत ख़तरनाक होती है, आपको पता ही नहीं चलता है। सो दिस इज़ द मैटर। अब वो शनि के या राहु के गुण लेता है तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर वो अच्छे नहीं है, शनि राहु अच्छे नहीं है कुंडली में, और उनके गुण ले लेता है, तो फिर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो बुध आपका अच्छा पोजीशन में नहीं है तब बहुत खतरनाक है, अच्छी पोजीशन में है तब बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी दशा में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो शनि आपका अच्छा नहीं है, राहु अच्छा नहीं है, और उसके साथ बैठा है, तब उनके गुण लेता है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अपनी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों मिला के, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, लेकिन एक तरफ उनका प्रोग्रेस हो रहा है, एक तरफ उनका डाउनफॉल हो रहा है। मतलब लाइफ में वो अच्छा कुछ कर रहे हैं लेकिन उनका नाम खराब है, उनका नाम अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, उनका नाम अच्छा है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका काम नहीं चल रहा है। मतलब पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर उनको मज़ा नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छा है, पैसा आ रहा है, नाम भी है, सब कुछ है, बट उनको लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे इसमें जाना ही नहीं है, मैं ये फील्ड में ही नहीं होना चाहिए, मेरा ये एरिया ही नहीं है। तो दिस इज़ बुध, आपको खा जाता है। तो बुध की महादशा उस हिसाब से बहुत ही खतरनाक होती है। और बुध में आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। रेमेडी ये है कि गणेश जी की आराधना कीजिए, गणपति की शरण में, उनके चरण में रहिए। बुध आपको बहुत परेशान कर रहा है, बुध की महादशा के इफ़ेक्ट आप अपना जा चुका है बुध, तब भी देखिए, आ रहा है तब भी देखिए, और चल रहा है तब भी देखिए। गणपति की पूजा कीजिएगा जिनका अच्छा बुध नहीं है,
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है गुरु। तो गुरु बहुत ज़बरदस्त है। गुरु बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि गुरु हम तक ज्ञान पहुंचाता है। गुरु हमें हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारे जो विचार है उसको प्रकाशित करता है, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है, उसमें हेल्प करता है हमें। गुरु के आशीर्वाद से हम बहुत कुछ कर पाते हैं। ठीक है। अब गुरु जो है उसकी महादशा, गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है। वो एक होता है ना कि महात्मा है, जब बुरे समय में, मतलब उस इंसान का, फॉर एग्जांपल किसी का कोई महात्मा है, बहुत बुरा है समय उसका, उसका समय बहुत बुरा है, लेकिन वो महात्मा है, तो बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं छोड़ता है। ठीक है। सोना चाहे आग में हो या पानी में हो या कीचड़ में हो, कहीं भी हो, अच्छी जगह पर हो, तब भी वो सोना ही रहता है। तो सोना अपना गुण नहीं छोड़ता है। तो वो गुरु का गुण है। वो नेचुरली शुभ ग्रह है। वो किसी भी स्थान में हो अच्छी स्थिति देते हैं। हाँ, एक फ़र्क है गुरु में कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान को दूषित करते हैं। दूषित किस तरह से करते हैं कि उनके प्रभाव से वो स्थान का जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको तब तक नहीं मिलता है जब तक गुरु वहाँ से खड़े ना हो जाए। ठीक है। अब गुरु वहाँ से जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा, और वो देके जाएंगे ब्याज के साथ। अरे मुझे पता नहीं था, ये आपकी चीज़ मेरे पास रह गई थी, ये लीजिए, मैं आपको डबल करके दे के जाता हूँ, क्षमा कीजिएगा। ये गुरु का नेचर है। मतलब अपना शुभत्व तो वो जाते वक्त आपके लिए अनुकूल करके जाता है, तो वो छोड़ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कारक भाव में भी ये है, कारक भाव को ज़्यादा नष्ट कर देता है। मतलब कारक भाव में कोई भी ग्रह, तो कारक भाव नाशाय में मैंने गुरु का ये पंचम भाव को लेके बहुत खतरनाक रिजल्ट देखा है, और वो हर किसी के लिए ध्यान देने लायक बात होगी। अब गुरु की, ऐसे गुरु की महादशा जो शुभ है, जो अच्छा है, या फिर जो दूषित है, वो नीच राशि में है, मकर में है, तब भी वो नेगेटिव होता है। इवन कर्क में है, गुरु उच्च का हो तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी उच्च का गुरु वाला इंसान बहुत ज़िंदगी में तकलीफ़ें भुगतता हुआ मैंने देखा है। बहुत मुश्किलें आती हैं जीवन में उसके, और बहुत ही, मतलब वो ज़िंदगी के सारे उसी उसी में रह जाता है कि मेरा गुरु तो बहुत अच्छा है, मेरा गुरु तो उच्च स्थिति में, कर्क में है। इवन आपके केंद्र भाव में, इवन आपके कर्मस्थान में है, और मैंने इंसानों को जॉब लेस देखा है। तो गुरु अगर उसकी महादशा चल रही है तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपको गुरु जो है वो अगर मकर में है, नीच राशि में, अगर वो अपने कारक भाव में है, और या तो उसके नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, तब गुरु बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। गुरु आपके जीवन में से बहुत सुख का अभाव क्रिएट करता है। और गुरु अगर केंद्र भावों का मालिक है, वो दो स्थान का मालिक होता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ, जहाँ 9 नंबर, मीन राशि और धनु राशि। आपको अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा वीडियो है, मैंने ड्रॉ करके बताया है, वो देखिएगा तो समझ में आएगा, फिर आप किसी भी चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर गुरु की महादशा है, और आपको गुरु जो है वो अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए गुरु के साथ चांडाल योग है, गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, गुरु के साथ गुरु अस्त का है, या गुरु नीच राशि में है, या गुरु उच्च का होते हुए भी कभी कभी खराब रिजल्ट देता है। मतलब आपको अच्छे गुरु के समय में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो गुरु यहाँ पर दशा में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सपोज गुरु का नक्षत्र लॉर्ड केतु है या राहु है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि गुरु की महादशा बहुत खराब जाती है, क्योंकि उसका नक्षत्रपति राहु है। राहु ऐसी स्थिति में है कुंडली में कि बेचारे को गरीब बना देता है, बेचारे को दर दर घूमने के लिए। अब जिसकी दशा चल रही है, जिसकी सरकार चल रही है, उसका सेनापति नक्षत्र लॉर्ड ही राहु है, और गुरु का नक्षत्रपति राहु होना चांडाल योग। गुरु का कुंडली में राहु के साथ बैठना चांडाल योग, राहु के सामने बैठना चांडाल योग, केतु के साथ बैठना वही चांडाल योग का इफेक्ट, और गुरु का अस्त का हो जाना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, गुरु का कारक भाव में, पंचम भाव में बैठना, सेकंड हाउस कारक भाव है उसका, वहाँ बैठना, इवन 10th हाउस कारक भाव है उसका, 10th हाउस में कर्क राशि में बैठा हुआ गुरु और उसकी महादशा, और वहाँ पर अगर गलती से भी राहु साथ में बैठा है, या फिर गुरु का नक्षत्रपति राहु है, तो आपके जीवन में गुरु की महादशा बहुत ही खतरनाक जाती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जाती है। आपके लिए काम, बिजनेस जो भी है ठप हो जाता है या कम हो जाता है।
आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है गुरु की महादशा में। और वही गुरु अगर छठे भाव में बैठा है, कर्क में बैठा है, या फिर छठे भाव में या अष्टम भाव में बैठा है, या इवन मकर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, छठे या अष्टम भाव में 12वें स्थान में बैठा है, नीच राशि में बैठा है और उसकी महादशा है, तो गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है उसकी महादशा में, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ बहुत पावरफुल है। गुरु जिस स्थान पर बैठता है उसको दूषित करता है, लेकिन जिसको देखता है उसको बहुत पावरफुल करता है। तो गुरु की महादशा में जब वो छठे 8वें स्थान में बैठा है तो मुझे वो सबसे अच्छा लगता है, चाहे किसी भी राशि में हो, किसी भी ग्रह के साथ हो। लेकिन जब छठे या 8वें स्थान में बैठा है तो उसकी दृष्टियाँ जो है वो आपके 12th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे, आपके 4th हाउस पे, ये अच्छी दृष्टियाँ हो जाती है उसकी आपके कर्मस्थान पे छठे भाव से। अगर 8वें में बैठा है तो सुख भाव पे, तो गुरु आपके लिए महादशा में बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि उसकी दृष्टियाँ आपके जीवन में शुभत्व लेके आती है। और वही गुरु अगर नीच राशि में कहीं और बैठा है या कर्क में उच्च राशि में कहीं और बैठा है तब नेगेटिव रिजल्ट देता है। अच्छे रिजल्ट्स देता है अपनी दृष्टियों के उस स्थान को लेके, लेकिन उतने पावरफुल नहीं होते हैं जब वो दूसरे स्थान। अब देखिए गुरु उच्च राशि में है, कर्म स्थान में बैठा है, राहु के साथ है कर्क में, तो वो अपनी महादशा में खराब रिजल्ट देता है, आपका काम ठप हो जाता है। और बिल्कुल सामने गुरु की दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि है मकर पे, जिसका कर्क राशि में गुरु होगा उसके बिल्कुल सामने नीच राशि, हर ग्रह की उच्च राशि के सामने ही उसकी नीच राशि आती है जिस स्थान में वो बैठा है। और नीच राशि में बैठा है तो सामने उच्च देखेगा दृष्टि। गुरु नीच दृष्टि करता है तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसकी महादशा में, उसकी अंतरदशा में, उसकी प्रत्यंतर दशा में बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुरु की महादशा, आप कॉन्फिडेंट है, और आपके जीवन में अचानक से कुछ बम फटता है कि अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गुरु में ऐसा हुआ। लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए, उसके दशाएं देखिए, उसकी दृष्टि देखिए, उसके नक्षत्र देखिए, उसका स्थान देखिए। तो गुरु की महादशा बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इफेक्ट देती है। और अगर जहाँ गुरु की महादशा ग्रह स्थिति अच्छी रही तो ज़बरदस्त पॉजिटिव, आपको ज़ीरो से हीरो बना देता है। गुरु शुभत्व ऐसा देता है कि आपका नाम, यश, कीर्ति, सुख, वैभव, समृद्धि बढ़ा देता है, और ऐसे बढ़ाता है कि लोगों के दिल में आप सदियों तक राज करते हैं, राज आपका चलता है। कोई आप सिंगर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंट में है, कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी है, अगर उसका गुरु अच्छा है और गुरु की महादशा आती है तब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है। और उस ऊंचाई पे पहुंचना और उसके साथ साथ उसका नाम लोगों के दिलो दिमाग में रहना, एक अच्छे पॉलिटिशियन या अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे क्रिकेटर या अच्छे किसी भी अभिनेता के रूप में, तो वो अच्छे गुरु के लक्षण हैं और अच्छे गुरु की महादशा के लक्षण हैं। और वो चीज़ आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव रखता है। गुरु लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत कुछ देता है। तो गुरु की महादशा जब अच्छे ग्रह की अच्छी स्थिति में हो, गुरु आपकी कुंडली में एक अच्छा बल प्राप्त गुरु हो, तो वो फिर बहुत आपको ऊंचाई तक ले जाता है। तो गुरु की महादशा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए गुरु ज़बरदस्त बेनिफिट करता है। गुरु की महादशा स्थान के हिसाब से भी होती है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे मैंने गुरु पे पहले भी बात की है। मैंने हर ग्रह की दशा के वीडियोज़ ऑलरेडी बहुत साल पहले इसी चैनल पर रख दिया, आप देख सकते हैं। और गुरु जो है वो आपके जीवन में प्रकाश लाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु ईश्वर का दूसरा रूप है। अब देखिए, गुरु जब अच्छा नहीं हो तो क्या करना चाहिए। अगर चांडाली हो गए तो मैं हमेशा कहता हूँ महादेव की शरण में जाइए, उनका पूजा पाठ कीजिए। लेकिन नॉर्मल दूसरे ग्रहों के हिसाब से अगर आपकी, इन शॉर्ट, आपकी कुंडली में आप देख लीजिए, अगर आपकी महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा गुरु की आई और तब आपने परेशानी झेली है, तो कॉम्बिनेशन दशाओं के अच्छे नहीं होंगे या फिर वो बहुत अच्छे हैं। सपोज चंद्र मंगल गुरु के कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी हो गई है, लेकिन वो समय भी आपका खराब जा रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है कि आपका गुरु कुंडली में अच्छा नहीं है या फिर ट्रांजिट में अच्छा नहीं है, और उसकी महादशा में या तो फिर उसका नक्षत्रपति अच्छा नहीं है, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़, आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको माता की शरण में रहना चाहिए। माता पिता भी गुरु हैं,
पहली इस दुनिया में सबसे पहली गुरु माता होती है, तो उनकी शरण में, उनके छत्र छाया में, उनके चरण में रहना, क्योंकि आजकल गुरु अच्छे होते नहीं हैं। तो सबसे अच्छा चरण जो है वो माता का है, और वैसे भी अच्छा है माता के चरण में रहते हैं तो फिर आपको बहुत सारी बाधाएं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो माता पिता की शरण में और चरण में रहिए, आपके जीवन में गुरु का नष्ट प्रभाव जो है, दुष्ट प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाएगा, और आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आप तक पहुंचने से पहले दूर हो जाएगी। और गुरु आपको जैसे गुरु पूजा करनी है तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, गुरु के मंत्र जाप करें, स्तोत्र करें, पूजा पाठ करें। स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, रमण महर्षि है, जो सिद्ध योगी पुरुष हैं, गुरु हैं, उनको गुरु बना के चलिए। तो ऐसे जो भी गुरु आपको लगे ठीक, उनके शरण में, उनके चरण में रहिए और पूजा पाठ कीजिए, या फिर जिनको आप मानते हैं उनको गुरु मान लीजिए। भगवान की बात कर रहा हूँ, जिनकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं उन्हीं को गुरु बना लीजिए, उनकी शरण में रहिए, उनका छत्र रखिए अपने जीवन में हमेशा ऊपर, उनके छत्र से बाहर मत निकलिए, यानी कि उनका पूजा पाठ कभी बंद मत कीजिए। बुरा गुरु है तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये छत्र काम आएगा, अच्छा गुरु है तो यही छत्र में आप शुभ यश प्राप्त करेंगे, जीवन में सुख अच्छे प्राप्त करेंगे। देखिए, सुख होना, बट अच्छे सुख होना, अच्छे से उसका आनंद लेना, वो अलग बात होती है। और एक होता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सुखी नहीं हैं, आपके मन में दुख है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब नहीं है। तो गुरु की शरण में, गुरु के चरण में रह के आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तब गुरु अच्छे फल देगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।